एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है आज, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, क्या उसमें कट ऑफ जाने की आज उम्मीद है, और ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा, किससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे हमें, आंसर की कब तक आ जाएगी, ऑब्जेक्शंस के लिए कैसे उन अगर आंसर की में कुछ होते हैं तो वो कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एंड में देखेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, उसका भी एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों की मैंने भी आज एग्जाम अपीयर हुआ था मैं एग्जाम में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं पहले का एक्सपीरियंस है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो भी मेरे सिलेक्शन में है, और एचसीएस का भी मैं मेंस 2 बार ही दे चुका हूँ, तो उसके बेसिस पे यानी कि मैंने प्रीलिम्स 2 बार ही क्लियर किया है, तो उसके बेसिस पे मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस एचसीएस का आज के एग्जाम का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑब्वियसली आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मेरे को अगर मुश्किल लगा, आपको आसान लग सकता है पेपर, अपनी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से और अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से ये एग्जाम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मेरे हिसाब से जो था एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था। ये जो लेवल था ना, ये यूपीएससी लेवल जो आने लगा है ना आजकल, उस लेवल तक ये एग्जाम पहुंचा देगा था मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो प्रीवियस एचसीएस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है ना। तो प्रीवियस जो एचसीएस थे वो इतने मतलब इतना लेवल नहीं होता था। जो ऑप्शन है, अब आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जो एक्चुअल में देखोगे ना तो आपने अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से नहीं तो नहीं 300 350 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपसे वो 3 ऑप्शन पूछ रहा था, 3 पार्ट्स पूछ रहा था। हर अगर आप में तीनों में से आपको अगर एक भी नहीं आता ना, स्पेशली वो जो पेयर्स वाले क्वेश्चन थे ना, वो बहुत ज्यादा टफ थे। अगर आपको एक भी पार्ट नहीं आता है तो वो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे ये सब भी, अब अटेम्प्ट में इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि आप कितने अटेम्प्ट करोगे, आपको कितने आते, कितने क्वेश्चन डुएबल थे उसमें, ठीक है ना। तो डुएबल मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब कम थे, जो कि एक एवरेज पेपर में होने चाहिए थे, इसलिए ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा, ठीक है। फिर हम अटेंडेंस, या मेरे जो सेंटर था उसमें अटेंडेंस बहुत ही कम थी, अराउंड 30 to 33% होगी। मेरे अपने रूम में 24 में से सिर्फ 8 लोग थे, और बाकी स्कूल में सेंटर में भी ऐसे ही था कि ऑप्शन मतलब इतने थे नहीं लोग। जनरली एग्जाम से 50% होती है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अटेंडेंस इतनी कम क्यों थी, कुछ लोग पहुंच नहीं पाए, सेंटर्स दूर पड़े, उसका रीजन मेरे को नहीं पता, पर मैं होप करता हूँ कि जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी वो लोग आए होंगे। पर फिर भी यार 50% जनरली चली आती है, तो अटेंडेंस 30% 33% होना मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैंने नहीं देखा ऐसा कि इतनी कम अटेंडेंस जाए, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट है कि उस पे कट ऑफ पे इफेक्ट आ सकता है उसका। ड्यूएबल क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा 2-3 सब्जेक्ट ही थे। एक तो पेपर अनबैलेंस था प्योरली, कि ये सब्जेक्ट जो था ना, जो 100 क्वेश्चन थे वो अनबैलेंस थे। अनबैलेंस से मेरा मतलब है हर सब्जेक्ट में से ना, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स तो था ही नहीं, तो उनमें से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जनरली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है ना, जाकि एक सेगमेंट के बच्चों को फेवर ना हो। तो वो नहीं था इसके अंदर, ठीक है। साइंस में से इतने सारे क्वेश्चन थे, स्पेशली बायो केमिस्ट्री से लेके, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर आपसे पॉलिटी के, हाँ पॉलिटी के डुएबल क्वेश्चंस थे, वो आप कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़े आंसर चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा आपने क्या गलती की है पॉलिटी में भी, जो ऊपर से लग रहा है कि आसान है पॉलिटी, ठीक है। उसमें भी जो है ना, ऑप्शंस में आपने इतनी गलतियां की होंगी, आप एक बार चेक करना, फिर आप मेरे को बताना कि ऑप्शन में आपने गलतियां की नहीं की पॉलिटी के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो आंसर की मैं बना रहा था, तो अभी मैं पूरा नहीं बना पाया, थोड़ा मैं अभी टायर्ड हूँ, कल तक बना लूंगा, ठीक है ना। फिर उससे हम देख लेंगे, जब एक्चुअल आंसर कहेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि मेरे हिसाब से क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चन। जनरली होते हैं 5-6 क्वेश्चन हर बार ही होते हैं, तो वो आंसर की मैं अपनी बना के उससे डेली करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये था एक तो कि ठीक है, डुएबल क्वेश्चन बहुत लिमिट, सब्जेक्ट में अनबैलेंस था पूरे की पूरा। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ऑपरेशन वाला, कि ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, वो भी इतना करंट नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स में कुछ मेरे को तो लगा ही नहीं करंट अफेयर। अब यार एक दूसरी चीज, हाँ, हरियाणा का पेपर है और आपने हरियाणा के क्वेश्चन ही नहीं पूछे, मेरे को तो नहीं दिखा, ये मेरे को या तो याद नहीं है अभी तक, हो सकता है एक आधा हो। हरियाणा स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो इससे ज्यादा अनबैलेंस कैसे हो सकता है पेपर, मैं नहीं आ सकता। अच्छी न्यूज क्या है कि सी सेट जो था ना वो इतना टफ नहीं था, ठीक है। सी सेट में बच्चे जनरली हरियाणा में रह जाते हैं कई, ठीक है ना। तो सी सेट में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने थे। देखो लेंदी है, पूरा सी सेट करोगे आप 4 घंटे में भी नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर लिए, उसमें मतलब सॉल्व हो रहे थे वो क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं थे जनरली जो पूछे जाते हैं हरियाणा में सी सेट में। तो वो एक थोड़ी रिस्पाइट थी कि सी सेट वाले बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंने तो काफी कर ली उसमें, पर फिर भी जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो 50 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे यार, मतलब अटेम्प्ट। तो सी सेट में फेल होने के चांसेस बड़ी उसकी वजह से आ जाओगे तो वो कम रहेगा। लेकिन हाँ, जो कट ऑफ इसमें जाएगी वो थोड़ी ट्रिकी है। यूपीएससी में 50% से कम जा रही है ना, पर उसमें एक है कि वो -0.33 1/3 नेगेटिव होती है, और इसमें 1/4 नेगेटिव है। तो 50% के आसपास हो सकती है मेरे हिसाब से, जनरल में जानी चाहिए, 50% के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, और इससे कम भी जा सकती है ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब पेयर्स वाले तो ना भाई, आप देख गिन के बताना आपने कि जो पेयर्स वाले क्वेश्चन है ना, आपने कितने करे हैं सही उसमें से। ठीक है ना, 20-25 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से जो पेयर्स थे कि 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। और एंशंट तो भाई पता नहीं कहाँ से पूछी, मॉडर्न हिस्ट्री पूछी ही नहीं। ज्योग्राफी हाँ थोड़ा लग रहा था कि ठीक है, वो भी पॉलिटी की तरह थी कि थोड़ा समझ आ रहा था। बाकी तो भाई मतलब टफ था। ठीक है ना। और इसका फोकस क्या है कि लर्निंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि लर्निंग नहीं देख रहे हो आप कितना जानते हो, वो देख रहे हैं कि आप प्रेशर में कैसे करते हो। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे सवाल, आपको समझ नहीं आ रहा, तीन में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो वो देखने आते हैं कि प्रेशर में क्या आपने डिसीजंस लेते हो बेसिकली। तो डिसीजन मेकिंग का पेपर है मेरे हिसाब से, ये लर्निंग का पेपर है ही नहीं। कितना आपने याद किया, कितना आपको आता है, वो बेसिकली है ही नहीं। वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आप प्रेशर में कितने, हाँ आप डिसीजन क्या लेने थे आपको कि कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको। 70-80 अटेम्प्ट कर दिए होंगे लोगों ने, 90 भी करे होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो ये वो बहुत रिस्की है, 90 में से 70 सही भी करना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से इस पेपर में। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा होगा कि आप करके आए हो, एक बार आंसर की से टैली करना, फिर बताना मेरे को अपने नंबर, ठीक है ना। तो यही है, बाकी टफेस्ट पेपर है मेरे हिसाब से एचपीएससी का, तो स्पेशली एचसीएस का तो आज तक का मेरे हिसाब से टफेस्ट ही होगा ये। किसी को आसान लग सकता है, ठीक है ना। तो बाकी मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगी आंसर की इसकी, तो कल इवनिंग तक। उसके बाद मैं अपनी जो की है मेरे हिसाब से क्या आंसर होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके हिसाब से ऑब्जेक्शंस की एक बना लेंगे फटाफट से। ठीक है ना, वो टाइम कम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी, 15 दिन 10-15 दिन में दे देते हैं। अब भाई बच्चे नहीं आ रहे हैं, 45-50 हजार ने अप्लाई किया है, 1/3 आ रहे हैं, तो इतना ही नहीं काम, तो वो दे देते हैं 15 दिन में रिजल्ट। ठीक है ना। तो ये है, तो यही ओवरव्यू है। ठीक है ना, तो यही मैंने पॉइंट्स नोट किए थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी अपने व्यूज आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हो, अपनी कट ऑफ बता देना, उस हिसाब से जब हम कल ऑब्जेक्शंस वाली वीडियो देखेंगे ना, उसमें स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे एक बारी कि आपके हिसाब से क्या जानी चाहिए कट ऑफ। ठीक है, मेरे हिसाब से 50 के नीचे भी जा सकती है, ठीक है, जर्नल की बता रहा हूँ मैं। 50 के नीचे जा सकती है, पॉसिबल है इसके अंदर, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं भाई, होशियार बच्चे हैं तो ज्यादा भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है जाने को तो, पर मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए 60 यार। ठीक है, तो अपने मार्क्स बताना, फिर कट ऑफ कल स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शंस वाले वीडियो से पहले। तो दोस्तों, यदि आप नए हो चैनल पे, यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, मत करना सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले जो हमारे यूपी बीसीएस का एग्जाम है उसके भी हम ऐसे वीडियोस लाएंगे, और जीके की स्पेशली हम उसमें डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स की। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप वो वीडियोस के नोटिफिकेशन देखना चाहते हो। दोस्तों, मैं तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।